अस्सलाम वालेकुम। मेरा आप सब खैरियत से होंगे जी। हमारे एसएपी ट्रेनिंग के हवाले से वीडियोस चल रही हैं, तो आज का हमारा टॉपिक होगा एसएपी इन्वेंटरी मॉड्यूल। हम स्टार्ट करते हैं एसएपी सीजन 1 के इन्वेंटरी मॉड्यूल में हम आएंगे। सबसे पहले इन्वेंटरी के अंदर इन्वेंटरी आइटम मास्टर डाटा, क्रिएशन ऑफ इन्वेंटरी आइटम मास्टर डाटा, आइटम मास्टर डाटा। तो what is the navigation path for creation of inventory item master data? Go to inventory module, then click on inventory item master data, then click on add option on toolbar. Add option available on toolbar next to find option. ऐड किया, then ये विंडो आ गई मेरे पास। अब जो इन्वेंटरी आइटम जो हम प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो प्रोडक्ट हैं, अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो उसकी सर्विसेज के जो टाइप्स हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन सारी ही एंटर करते हैं वन बाय वन इन्वेंटरी आइटम के अंदर। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि हम लोगों ने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की है। ये प्रोडक्ट जो हम मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग के बाद या मार्केट से बाइंग के बाद हम सेल करते हैं। हम एज्यूम ये करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो हम मैन्युफैक्चरिंग की कोई टाइप के प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल एस एम डेनिम। तो हमारे यहाँ से सबसे पहला इन्वेंटरी आइटम नंबर। डिफॉल्ट जब हम किसी रियल टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो इन्वेंटरी आइटम जो है वो डिफॉल्ट जो ऑटो लगता है, ऑटो नंबर हम कर नंबरिंग कर देते हैं तो ऑटोमेटिक नंबर आपका इन्वेंटरी आइटम असाइन हो जाएगा। अगर बारकोड के साथ हमने अटैच करना है तो बारकोड सिस्टम यहाँ पे हम अटैच करेंगे, तो बारकोड मशीन से हम स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली बारकोड इसके साथ असाइन हो जाएगा। देन हम assume करते हैं जी डायनम। आई थिंक मैंने डायनम के नाम से पहले भी डिफाइन की तो मैं इसमें ट्रेनिंग कर दी। फॉरेन नेम अगर इस डिस्क्रिप्शन में आइटम नेम आ गया, फॉरेन नेम अगर इस प्रोडक्ट का कोई अल्टरनेट नेम है किसी और लैंग्वेज के अंदर तो हम एंटर कर सकते हैं। आइटम टाइप है हमारी आइटम, लेबर और ट्रेवल। आइटम होता है कि डायरेक्ट इन्वेंटरी आइटम जो हम क्रिएट करें, जैसे भी हमने डायनम फिनिश आइटम जो है फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश जो हमने डिफाइन की हमारी आ गई। देन सेकेंड है लेबर, कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोडक्शन के लिए उसके ऊपर जो लेबर चार्जेस आते हैं, तो डेफिनेटली क्योंकि बिल ऑफ मटेरियल बॉम्ब का पार्ट होते हैं तो हम यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं कि अगर बिल ऑफ मटेरियल हम डिफाइन करें मैन्युफैक्चरिंग के मॉड्यूल के अंदर तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट के ऊपर हमारी कास्ट होगी उस पर लेबर चार्जेस होंगे वो भी ऐड हो सकते हैं। लास्ट पे हमारी थर्ड टाइप है ट्रैवल, जो हमारी मैनेजमेंट है, स्टाफ है, जिन्होंने उस पर प्रोडक्ट बनाने के लिए डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किया, डायरेक्ट उस पर एक्सपेंसेस उनके ट्रैवलिंग वगैरह के हुए, तो वो सारी की सारी भी हमारी इसके अंदर फॉर्म का बिल ऑफ मटेरियल का पार्ट बनता है। तो वो हम जो भी ऑप्शन जो भी चीज़ हम डिफाइन कर रहे होंगे इन्वेंटरी आइटम के तौर पे वो हम ले लेंगे। लेबर होगा तो लेबर, ट्रैवल होगा ट्रैवल, और आइटम होगा तो आइटम। तो इस वक्त हम आइटम डिफाइन करें तो हमने आइटम सेलेक्ट कर लिया। आइटम ग्रुप। आइटम ग्रुप, अब प्रोडक्ट जो है हमारी क्या है, अगर आइटम हो तो उसके अंदर फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश्ड है। तो हमारी क्या है डेनम फिनिश गुड है, तुमने फिनिश गुड चूज कर लिया। जैसे अदरवाइज न्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। प्राइस लिस्ट, मल्टीपल प्राइस लिस्ट होती है क्योंकि रीजन वाइज कंट्री वाइज प्राइसेस चेंज हो सकती हैं। हो सकता है स्टैंडर्ड प्राइस हमने सब एक रखी हो लेकिन रीजन वाइज उसके फ्रेट चार्जेस वगैरह की वजह से रेट चेंज हो सकता है, तो उसमें मल्टीपल लिस्ट हो सकती है। तो बाय डिफॉल्ट हमारी लिस्ट 1 आ रही है, 10 लिस्ट होंगी, उसके बाद लास्ट परचेज प्राइस और लास्ट रेगुलेटरी प्राइसेस। तो इनमें से आप कोई भी जिसके जो प्राइस लेंगे वो आ जाएगी। यूनिट प्राइस लेवल पे अगर हम डिफाइन करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारी फिनिश हुई है या जो हमने रॉ मटेरियल की सूरत में लिया है क्या उसकी कास्ट है, उसकी प्राइस एज्यूम किया जी हमारा 2000 की प्रोडक्ट है। उसके बाद राइट साइड पे इन्वेंट्री आइटम, ये जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसने इन्वेंट्री का पार्ट बना है, परचेज है, अगर परचेज कर रहे हैं तो परचेज होगी, देन इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा, देन उसे फिनिश करके हमने सेल करना है, तो तीनों ऑप्शन चेक होगी। अगर ये इन्वेंट्री आइटम ऐसा है जो फिक्स एसेट का पार्ट बनेगा तो देन हमारा क्या होगा, सेल की जगह फिक्स एसेट को हम चेक कर लेंगे। देन जनरल टैब के अंदर इस वक्त फर्दर इंफॉर्मेशन, हमारा हेडर लेवल फिल हो गया। लाइन लेवल या टैब से हम आगे टैक्स लायबल इस पे इनेबल है। अगर आप चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हो उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल ना हो तो इसे अनचेक कर दें, अदरवाइज चेक करेंगे तो चेक हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर, कोई स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्ट बना रहा है, कोई मैन्युफैक्चरर है तो देन वो आ जाएगा, क्योंकि हम खुद मैन्युफैक्चर करें तो इसलिए हम नो मैन्युफैक्चरर हम बताते हैं खुद मैन्युफैक्चरर है। एडिशनल आइडेंटिफायर, अगर इस प्रोडक्ट के लिए कोई एडिशनल आइडेंटिफायर है तो वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं कोई भी। फॉर एग्जांपल हमने कहा जिसमें 1 2 3 4 जैसे कैटलॉग में नंबर ऑफ कुर्बान की। शिपिंग टाइप है, बाय एयर है, बाय सी है, बाय रोड है, तो हम बाय सी ले लेते हैं।
उसके बाद सीरियल बैच नंबर, उसमें नन है सीरियल या बैच नंबर है। तो नॉर्मली क्या होता है कि सीरियल नंबर ऐसी प्रोडक्ट के लिए यूज होता है जिनकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो, जैसा कि वारंटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उनकी वारंटी होती है, तो वारंटी जो यूनिक सीरियल नंबर से, जैसे मोबाइल लैपटॉप वगैरह, इनकी सीरियल नंबर से हम वारंटी जो है क्लेम करते हैं, तो उसके लिए सीरियल नंबर होते हैं। ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर एक्सपायरी होती है उसमें बैचेस यूज होते हैं, नॉर्मली बैच नंबर के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस रॉ मटेरियल के अगेंस्ट ये प्रोडक्ट बनी है और इसकी एक्सपायरी क्या होगी। फूड आइटम हो गए, बेवरेज होगी, मेडिसिन होगी, इनके लिए बैचेज अप्लाई होंगे। तो हमारी इसके वक्त क्या है, प्रोडक्ट गारमेंट्स है तो इसके लिए सीरियल नंबर भी और बैच नंबर भी नहीं होगा, तो नन हो गया। बाय डिफॉल्ट ये इन्वेंट्री आइटम एक्टिव है। अगर आपने किसी स्टेज पे इसको इनएक्टिव करना है तो इनएक्टिव सेलेक्ट कर लेंगे तो इनएक्टिव हो जाएगा। डेट और फ्रॉम और टू देंगे तो ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाएगा। राइट साइड पे प्रोडक्शन डाटा, अगर हम प्रोडक्शन मॉड्यूल यूज करते हैं तो उसके लिए बैक फ्लैश या मैनुअल। बैक फ्लैश होता है नॉर्मली सबसे पहले इसमें पेंथोम आइटम सेलेक्ट करते हैं, देन बैक फ्लैश। बैक फ्लैश में होता है कि जो हम रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसमें अगर हम कोई ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो स्क्रैप था या उसका कुछ पोर्शन जो है वो हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक आइटम जो हम बनाते हैं प्लास्टिक के डिफरेंट, तो ये हमारा स्क्रैप अक्सर होता है, हम घरों में सेल कर देते हैं, या इंडस्ट्रीज का जो स्क्रैप मटेरियल है उसको सेल स्क्रैप में सेल करते हैं। तो सेल करने के बजाय बाद का तो बाद इंडस्ट्री क्रश करके दोबारा से कोई स्पेसिफिक 10%, 5%, 20% उसका बैक प्लस जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं, उसी के दोबारा से रिप्रोसेस करके उसको यूज कर लेते हो, तो उसमें उसकी क्या होती है, कास्ट रिड्यूस हो जाती है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया जनरल टैब के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर कोई रिमार्क्स इसके हमने एंटर करें तो रिमार्क्स हम एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज आगे परचेज डाटा के अंदर सेकंड टैब हमारा परचेज डाटा। प्रेफर्ड वेंडर, अभी अगर किसी हम वेंडर से प्रोडक्ट बाय करें तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक वेंडर हमने प्रेफर्ड किया होगा तो वो जगह, जैसे केमिकल की सूरत में है कि मल्टीपल केमिकल, एक ही केमिकल मल्टीपल सप्लायर्स हम बाय कर सकते हैं। लेकिन क्या किसी की स्पेसिफिकेशन अच्छी होगी, किसी की क्वालिटी ज़रा लो होगी, तुम्हारा उसमें रॉ मटेरियल की कास्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, और हो सकता है कि हमारी कास्ट के साथ साथ उसका वेटेज भी ज़्यादा लगे। तो इस वजह से कोई प्रेफर्ड वेंडर हमने रखना है तो वो रखने, क्योंकि हम खुद मैन्युफैक्चर हैं तो इसलिए हमारा इस प्रोडक्ट के लिए प्रेफर्ड वेंडर नहीं होगा। अदरवाइज लिस्ट में आप सेलेक्ट कर लें, कोई वेंडर या कोई न्यू ऐड करना है तो न्यू ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग नंबर अगर आपने मल्टीपल कैटलॉग्स बनाई हैं तो मल्टीपल कैटलॉग्स के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग, जैसे हम प्रोडक्ट अपनी बनाते हैं तो उनको प्रोडक्ट को नंबर लगा देते हैं, या बुकलेट निकालते हैं हम अपनी पब्लिकेशन के लिए, प्रमोशन वगैरह के लिए, तो उसमें हमने रिज्यूम किया कि 01 हमारी कैटलॉग। यूनिट यूनिट ऑफ मैयर, परचेज यूनिट ऑफ मैयर नंबर में है क्वांटिटी हमारी। और बाद का होता है परचेज हमारा नंबर केजीज में होगा, मीटर्स में होगा, और फिनिश आइटम हमारा नंबर में हो जाएगा। जैसे फैब्रिक है हमने बाय किया मीटर्स के अंदर, लेकिन जब फिनिश आइटम उससे हमारी गारमेंट्स बन गई तो नंबर में हो गया। आइटम पर परचेज यूनिट मिनिमम 1 होगा। परचेज यूनिट के बाद पैकिंग मटेरियल नंबर में फिनिश है तो नंबर हो जाएगा। ठीक है, कस्टम ग्रुप है, कस्टम एग्जाम्प्ट है, डिफाइन, तुम कस्टम एग्जाम्प्ट कर लेते हैं। टैक्स टाइप है, रेगुलर टैक्स है, यूज टैक्स, नो टैक्स। अगर नो टैक्स है, कोई टैक्स नहीं, एक्सपोर्ट आप करें तो उस पर नो टैक्स होगा। उसके बाद इसकी स्पेसिफिकेशन लेंथ है, वेट है, हाइट है, वॉल्यूम है। ठीक है, ये सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इसमें हम ऐड कर सकते हैं। अगर हमने गारमेंट्स की मल्टीपल टाइप्स बनाई हैं, जैसे एक्सेल है, स्मॉल है, मीडियम है, डबल एक्सेल है, लार्ज है, तो ये हमारी मल्टीपल स्पेसिफिकेशन हो सकती है, हर एक के लिए अलग अलग डिफाइन करना होगा। फैक्टर इंडिकेशन जो है मिनिमम 1 होना चाहिए, इसकी बेस पे मल्टीप्लाई होकर हमारी नंबर ऑफ गुड्स को मैन्युफैक्चर कर नंबर्स में ले लेते हैं कन्वर्ट करके। नेक्स्ट हमारा आ गया सेल डाटा टैब। सेम जैसे परचेज के अंदर था, सेल डाटा के अंदर भी हमारा सेम प्रोसेस हो गया। यूनिट ऑफ मेजर सेल हो सकता है डिफरेंट, वो आपने बनाया केजी बाय केजी में किया और इशू लीटर में करें, सेल लीटर में कर रहे हैं। ठीक है, पैकिंग नंबर ऑफ मटेरियल वो भी हमारा नंबर में हो गया, क्योंकि गारमेंट्स हैं तो नंबर में होगा। मिनिमम क्वांटिटी वो 1 रहेगी। उसी तरह लेंथ, विड्थ, हाइट, वॉल्यूम, वेट वगैरह वो अगर है तो ऐड कर सकते हैं। देन आगे इन्वेंट्री आइटम डाटा। इन्वेंट्री डाटा के अंदर कि मल्टीपल वेयर हाउसेज, कोई भी वेयर हाउस आप यहाँ पे डिफाइन करना चाहें तो हम यहाँ पे डिफाइन न्यू भी कर सकते हैं। अभी मैंने कहा जी टेस्ट रिलेशन ट्रेनिंग के नाम से थे, मैंने वेयर हाउस नेम इसको कंप्लीट कर लेती
यहाँ पे स्पेस कोड के अंदर कम होती है, वहाँ पे अगर नहीं लिखने देते तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे शार्ट कर लें, उसके बाद आप जो है चलें कि वेयर हाउस नेम में कंप्लीट कर लें। अब कोई स्पेसिफिक कोड इसको लगाना है तो वो लगा सकते हैं, अदरवाइज सिंपल आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्वेंटरी कोड हमारे यहाँ पे डिफाइन होते हैं, वन बाय वन जितने आप डिफाइन करेंगे ये ऐड कर लें। कि अब हम ये चूज कर लेते हैं इनिशियल एज इट इज। बाय डिफॉल्ट जो है जनरल वेयर उसके अंदर आपकी एंट्रीज जाती हैं। अगर इसको लॉक करना चाहें कि इसमें ना आए तो ये इसको लॉक कर सकते हैं। देन हमारा आ गया रिक्वायर्ड परचेजिंग यूनिट ऑफ मेजर है, कि अगर आप हम इसे स्टोर को मैनेज करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि मिनिमम री ऑर्डर लेवल सेट करना है परचेज के, मिनिमम क्या होगा मैक्सिमम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। मैनेज इन्वेंट्री वेयर बाय वेयर हाउस, तो इसे चेक कर देंगे तो फिर हर दफ़ा होगा कि इन्वेंट्री आपको बताना पड़ेगा किस वेयर हाउस में जाए, अदरवाइज क्या होगा जेनेरिक वो आपका जनरल वेयर हाउस में आ जाएगी इन्वेंट्री। नेक्स्ट हमारा आ गया प्लानिंग डाटा। प्लानिंग डाटा टाइप के अंदर प्लानिंग क्या है, अगर तो हम परचेज यूज़ कर रहे हैं और साथ एमआरपी मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल रिक्विजिशन एंड प्लानिंग, तो देन हमारा प्लानिंग मेथड यहाँ पे यूज़ होगा एमआरपी या नन। अगर तो मैन्युफैक्चरिंग आपने करनी है और एमआरपी मॉड्यूल यूज़ करना है तो देन आप एमआरपी लेंगे, अदरवाइज आपका नन रहेगा। एमआरपी पे जाएंगे तो एमआरपी पे फिर प्रोक्योरमेंट मेथड बाय या मेक, अगर खुद से बना रहे हैं तो मेक है, अगर लोकल मार्केट से या इंटरनेशनल मार्केट से बाय कर रहे हैं तो बाय होगा। तो हमारा अब क्या है, नन है मेथड, और इन्वेंट्री मेथड हमारा मेक हो गया। ठीक है, ऑर्डर इंटरवल के कितने दिन के बाद ऑर्डर रिपीट होगा, 30 डेज के बाद फॉर एग्जांपल, या न्यू डिफाइन कर लें। मल्टीपल ऑर्डर कितने हो सकते हैं एक मंथ के अंदर, हमने कहा जी फॉर एग्जांपल 5 ऑर्डर। मिनिमम एक ऑर्डर के अंदर क्वांटिटी क्या होगी, हमने कहा जी 1000 10,000। लीड टाइम हमने कहा जी 2 डेज है। टॉलरेंस डेज हमने कहा जी 3 डेज हैं, टोटल एक्स्ट्रा 5 डेज हो जाएंगे। ठीक है। देन प्रॉपर्टीज उस तरह कि अगर फर्दर हमारे जितने फॉर्म हमने यूज़ की, जितनी फील्ड उनके अलावा कोई हमें एक्स्ट्रा फील्ड हमारी मैनेजमेंट को चाहिए, तो ये 64 फील्ड हम इनमें से यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मली हम फंक्शनल साइड के लोगों को शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पेश है जितनी डेवलपमेंट साइड के लोगों को ज़रूरत पेश। अदरवाइज तो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है पहले से कि हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं होगी। देन आ गया रिमार्क्स, अगर इस प्रोडक्ट के बारे में हमने कोई रिमार्क्स वगैरह देने तो हमने यहाँ पे रिमार्क्स दे दिए। लास्ट पे अटैचमेंट है जी, कि अगर इस प्रोडक्ट की कोई आपने पिक्चर वगैरह लगानी है तो पिक्चर वगैरह हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी की सारी एक इन्वेंटरी आइटम मास्टर डाटा के अंदर क्रिएट होगी। अब इसे करते हैं हम ऐड। ठीक है, जैसे हमने ऐड की उसने मैसेज दे दिया डेनम एसएम डेनम ट्रेनिंग क्रिएटेड सक्सेसफुली, ट्रेनिंग ये हमारा जो है प्रोडक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हुई। प्रीवियस रिकॉर्ड पे हम जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो हमने प्रीवियस रिकॉर्ड पे सर्च किया तो ये हमारी जो अभी हमने आइटम डिफाइन किया ये हमारा आ जाएगा। ये भी मेरे बाई डिफॉल्ट देखें ज़्यादा है तो इस वजह से वो ट्रेनिंग उस हिसाब से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। फाइंड मोड में की फाइंड किया तो ये मेरा इन्वेंटरी आइटम शो हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कह लें कि इन्वेंटरी मास्टर आइटम जो है कंप्लीट हो गया। इन्वेंटरी आइटम मास्टर डाटा, देन हम स्टार्ट करेंगे आइटम मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह इसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक हमारा सेशन आज के लिए इतना ही। तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।